हेलो भाई, मैं अवंकित। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया हो गए। राधे राधे सभी को। मौसम देख रहे हो ना भाई, कितना सुहाना हो रखा है भाई। इतना भाई कोहरा गिरा था ना, पूछो मत है। ठंड का मौसम चालू हो चुका है। टोपी वोपी पहन के आप भी ब्लॉग बनाओ। देखो, ब्लॉग एक ऐसा चीज़ है ना भाई, ठंड हो, बरसात हो या फिर कैसा भी मौसम हो, हर मौसम में आप ब्लॉगिंग कर सकते हो मज़े में। अभी मेरे पे बहुत भाइयों का कमेंट आता है कि अंकित भाई आप इतना अच्छे से कैसे पोजीशन बना के ब्लॉगिंग शूट कर लेते हो। हम ब्लॉग बनाते हैं तो हमारा ब्लॉग शेक होता है, मतलब हिलता है, प्लस में पोजीशन अच्छा नहीं होता है, फेस कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो एक डेडिकेटेड आप सभी के लिए बनाया जाए और इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए कि ब्लॉगिंग रिकॉर्ड करने का, जो ब्लॉग रिकॉर्ड करने का सही तरीका क्या है, कैसे आपको फ़ोन पकड़ना है, कैसे आप भाई गलत ब्लॉग रिकॉर्ड करते हो। हर एक जानकारी दूंगा इस वीडियो में डिटेल, मतलब फ़ोन पकड़ने से रिलेटेड सारा आपको डिटेल में जानकारी मिलने वाला है। सारा एकदम, कैसे जूम करते हैं, कैसे पीछे का दिखाते हैं, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। बस आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वगैरह कर देना, वीडियो को लाइक वगैरह कर देना और वीडियो को एंड तक देखना। देखो, मैं वीडियो दोनों अटैच करूंगा, वो भी रहेगा, इसका भी रहेगा, आप अच्छे से समझ जाना ना। देखो, फ़ोन मैंने कैसे पकड़ रखा है ये पहले देखो। नॉर्मली आप फोन ऐसे पकड़ते हो, नॉर्मली ऐसे फोन पकड़ते हो ना, फोन ऐसे चलाते हो स्क्रॉल करके। तो आपको क्या करना है, अपना जो ये ऐसे फोन है ना, ऐसे फोन पकड़ लेना है, ऐसे फोन पकड़ लेना है और इसको ऐसे घुमा देना है। मतलब ये जो कैमरा है ना, ये आपका पीछे इस साइड रहना चाहिए, इस साइड। और कैमरा हरदम आप जानते हो कि हर फोन में ऊपर के साइड ही रहता है, नीचे के साइड यहाँ पे तो रहता नहीं है। यहाँ पे नहीं रहता ना कैमरा, यहाँ पे नहीं रहता कैमरा यहाँ पे ही रहता है। तो ये वाला जो पोजीशन है ना, ये उल्टा साइड होना चाहिए, मतलब लेफ्ट साइड में होना चाहिए। अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे इस हाथ से पकड़ोगे ना, इस हाथ से, तो देखो इधर हो जाएगा। इसको एडिट करना पड़ेगा, लेकिन मैं एडिट नहीं करूंगा, रॉ करूंगा एकदम, तभी आपको देखो ये थोड़ा उल्टा पोजीशन हो गया। अब ये वाला पोजीशन जो था ना, ये वाला पोजीशन इससे सीधा होता है। आप ये वाला भी शूट कर सकते हो, ये वाला अपोजिट साइड रहेगा ना, तो इससे आपको क्रॉप करके रोटेट करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो आप ज्यादातर इसी से ब्लॉगिंग करो। सौरभ जोशी इसी से ब्लॉग करते हैं। ये कैमरा आपको अपने सामने रख लेना है लेफ्ट साइड में और मजे में ऐसे बोलना है। और इसका भी पोजीशन है, ये जो हाथ है ना भाई, ये जो हाथ है, हाथ आपको ज्यादा लंबा नहीं करना है। ऐसे ज्यादा लंबा कर दोगे ना तो फिर आपका ये हाथ लंबा आ रहा होगा, देख रहे हो ना वीडियो में, मेरा हाथ लंबा आ रहा है ना, ये भी आपको नहीं करना है। इसको प्रॉपर ऐसे पकड़ना है इतने पे, जिससे आपका फेस का पोजीशन भी अच्छा आएगा, आपका आवाज भी अच्छे से रिकॉर्ड होगा और पीछे का विजिबिलिटी भी बढ़िया होगा। जैसे देखो, मैं बोल रहा हूँ, पीछे का इतना सारा चीज एरिया कैप्चर हो रहा है ना भाई, क्यों? क्योंकि भाई मैंने अच्छे से पकड़ रखा। अब ऐसे पकड़ूंगा तो ना आवाज अच्छा आएगा, ना देखने में अच्छा आएगा, ना आपका फेस अच्छा आएगा, तो गंदा गंदा सा लगता है ब्लॉग। आप इतने पे पकड़ो, ब्लॉगिंग एकदम मजे में परफेक्ट कर सकते हो। अब बात आता है कि सेकी क्यों होता है भाई मेरे। देखो, आप अच्छा फोन ले लोगे ना तो सेक ही नहीं होगा। जैसे देखो, ये जिम ये है, मान लो ऐसे कूदता भी हूं तो देखो फिर भी ये सेक नहीं हो रहा, क्योंकि ये आईफोन है। तो आईफोन सेक नहीं होता, देखो हिला रहा हूं फिर भी सेक नहीं हो रहा ना। तो ये फोन पे भी डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, आप अगर अच्छा क्वालिटी वाला एंड्रॉयड फोन भी रखे हो और 1080p 60 fps पे शूट करते हो तो ज्यादा सेक नहीं होगा। अगर आप 30 fps पे शूट करते हो तब सेक होगा। आप 30 fps है और 60 fps क्या होता है, आप फोन के कैमरा सेटिंग में जाओगे ना तो आपको वहां पे दिख जाएगा 30 fps, 25 fps, 60 fps। तो वहां पे अपना 60 fps वाला चूज कर लेना, समझ रहे हो ना। और आईफोन में वाइड एंगल होता है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जूम करा होता नहीं तो यहाँ पे तीन ऑप्शन दिख रहा है। 0.5 पे मैं हरदम शूट कर रहा हूँ। अगर मान लो आपके पास 1x वाला फोन है तो 1x वाले से भी ब्लॉग बन जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनता। लेकिन देखो, अब 1x पे मैं शूट कर रहा हूँ तो कितना एरिया कैप्चर हो रहा है, ज्यादा एरिया कैप्चर नहीं हो रहा। मैं देखो हाथ लंबा कर रहा हूँ तब जाके उतना विजिबिलिटी वाइड एंगल जैसा नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा सा तो मतलब ठीक है। लेकिन वही अगर आप वाइड एंगल पे जैसे ही शूट करूंगा, देखो वाइड एंगल पे इतने पे ही कितना एरिया कैप्चर हो जा रहा है। तो आपके फोन में वाइड एंगल भी होना बहुत जरूरी है अगर आप अच्छे से ब्लॉगिंग करना चाहते हो प्रो लेवल का। तो हालांकि जिनके पास नहीं है तो ऐसा नहीं कहूंगा कि भाई 1x पे शूट नहीं होगा। देखो 1x पे भी शूट हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि 1x पे शूट नहीं होगा, लेकिन फिर वही मजा नहीं आएगा। काम चलाने वाला सिस्टम है तो स्टार्टिंग में आप कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना है कि एक आईफोन ले लेना 15-20 हज़ार रुपए का। बाकी मैंने क्या क्या चीज़ बता दिया। फ़ोन पकड़ना है आपको, और ब्लॉगिंग करते टाइम जैसे मार्केट में ब्लॉग कर रहे हो ना, तो ऐसे फ़ोन को अच्छे से पकड़ लेना भाई, ऐसे ऐसे, ताकि कोई फ़ोन छीने ना आपसे। मतलब आपके ग्रिप ये अच्छा रहेगा ना तो फ़ोन कोई छीन नहीं पाएगा अच्छे। अब मान लो दौड़ रहे हो आप तो इसको अच्छे से पकड़ सकते हो। तो ये जो पॉइंट है ना, इसको दो पार्ट में ऐसे, ये ऊपर में ऐसे पकड़ लेना और नीचे वाला अंगूठा नीचे कर लेना, ऐसे पकड़ा जाएगा। समझ गए ना, ये भी एक कला है भाई। और मान लो ये चीज़ बता दिया, ये हाथ वाला बता दिया, पोजीशन बता दिया, और इतने पे रखोगे। जैसे ये आँख है ना, आपका आँख,
आंख से थोड़ा सा इसको ऊपर रखना है, माथे पे इसको कैमरे को रखना है। ये जो कैमरा है ना, ये वाला कैमरा अपने माथे पे रखना है, इसको यहाँ पे ऐसे माथे पे रखोगे ना तो आपका फेस भी अच्छे से दिखेगा और पीछे का विजिबिलिटी। अब इतने पे शूट करोगे, इतने पे, जैसे मार्केट में बहुत लोग डर के इतने पे शूट करते हैं, तो इतने पे मजा नहीं आएगा देखने में, समझ रहे हो ना, मजा नहीं आएगा। इतने पे शूट करोगे ना, माथे के सेंटर पे, माथे के मतलब मुंडी से मुंडी के बराबर, यहाँ पे नहीं, मुंडी के बराबर, तो इतने पे आपका विजिबिलिटी बढ़िया आएगा। तो ये मैंने पोजीशन आपका सब चीज़ बता दिया, इवन सब चीज़ बता दिया। लेकिन अब बात आता है कि अंकित भाई हमें पीछे दिखाना है, तो हम पीछे कैसे फ्लिप कर सकते हैं। पीछे दो तरीके से फ्लिप होता है। एक तरीका आप देखना ध्यान से, ऐसे करके ऐसे घुमा सकते हो, देखो कितना ऐसे 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 पकड़ा हूँ और ऐसे घुमा सकते हो, देखो पीछे हो गया। लेकिन इसमें आपको कट फट नहीं लगाना। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, फोन को सीधा ऐसे घुमा देते हैं, ध्यान से देखो, ऐसे घुमा देते हैं। तो ऐसे घुमाओगे ना तो आपको बीच में कट लगा के वीडियो को रोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो उल्टा हो जाता है। तो ज़्यादा आप कोशिश करना कि आप स्टार्टिंग में एडिटिंग करने में झमेला हो जाएगा ना, तो ऐसे ही फ्लिप करना। मान लो ऐसे ब्लॉगिंग कर रहे हो और पीछे का दिखाना है, ऐसे मजे में फ्लिप कर सकते हो। तो ये घुमाने का भी तरीका हो गया। और आपका सेक वेक का सिस्टम बता ही दिया कि सेक वेक नहीं होगा। और थोड़ा इधर आओ कैमरामैन, कैमरा तनी पकड़ ला, तनी चप्पल उप्पल, भाई ठंडा का मौसम है ना। अब देखो, मान लो बहुत लोग सोचते हैं ना कि हम ऐसे करते करते फटाक से जूम कैसे हो जाता है। इधर तक दिखाओ ना, ऐसे देखो जूम कैसे हो जाता है, मैं आपको बताता हूँ। मान लो ऐसे ब्लॉगिंग कर रहे हो, ऐसे घुमा दिए, अब जूम करना है तो आईफोन में सिस्टम होता है, देखो ऐसे फटाक से ऐसे जूम हो जाता है, देखो जूम हो गया ना। अब मान लो आप पे आईफोन नहीं है, एंड्रॉइड फोन है, तो एंड्रॉइड फोन में भी ऐसे जूम हो जाता है, देखो ऐसे। मतलब ये सब करते करते आदत हो जाता है। मान लो वो घर दिखाना है, देखो दिख रहा है कितना, आंटी वहाँ पे है छत पे ऊपर, किसी का घर नहीं देखना चाहिए, ऐसे जूम हो जाता है भाई। तो वो करते करते हैबिट हो जाता है। आईफोन में जूम करने में आसानी होता है, तो ये चीज़ है भाई। और ऐसे तो हर फोन में, तो हर फोन में ऐसे हो जाला ना जूम में, ऐसा स्क्रीन पर है, हाँ, तो ऐसे तो हर फोन में जूम जाम हो जाता है। तो मैंने क्या क्या बता दिया, इसको बंद करता हूँ पहले। मैं थोड़ा सा एक जगह लिखा था कि क्या क्या इसमें कवर करना है मेरे को, तो वो चीज़ देख लेता हूँ, मेरे को फिर से पता चल जाएगा। मैंने ज़्यादातर अपने से तो ट्राई कर ही लिया कि सब चीज़ बता दूँ। मोबाइल बहुत पास रखना ये गलत है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि इतने पे नहीं रखना है, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ऐसे दूर नहीं रखना है, मतलब इतने पे रखना है, इतने पे। 0.5 है तब 1x पे शूट कर रहे हो तो दूर रखना ही पड़ेगा भाई, नहीं तो आपका सिर्फ ये नाक दिखेगा। तो ये चीज़ है। इसके अलावा वाल, मतलब आप जब टहल रहे हो, दौड़ रहे हो, तो ब्लॉगिंग टेक्निक, तो ऐसे पकड़ लो फ़ोन को, ये जो ग्रिप है ना, ये जो ग्रिप है, इसको ऐसे पकड़ लोगे ना तो आपका फ़ोन ऑन गिरेगा नहीं। और हल्के हाथ से पकड़ो तो गिर ही जाएगा भाई। तो ये चीज़ है। बाकी इसको ऐसे पकड़ के दौड़ भी सकते हो, कूद भी सकते हो, छत पर से भी कूद सकते हो। तो ये सब ट्रिक है भाई। इसके अलावा कैमरा में देख के बात करो, हाँ ये तो मैंने बताया नहीं। और इसके अलावा एक और अल्ट्रा वाइड एंगल, हाँ जरूरी है, ये तो कवर कर दिया। कैमरा में देख के आपको बात करना है। जैसे देखो, जैसे मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं इस लेंस पे देखूंगा। देखो ये जो कैमरा लेंस है ना, इस पे आपको देखना है। जो लेंस आपका जैसा भी फोन हो, यहाँ पे बीच में लेंस है, इसको लेंस बोलते हैं कैमरा को। इसको यहाँ पे है तो इस पे देखना है, यहाँ पे है तो इस पे देखना है। इधर उधर आपको देखना ही नहीं है भाई। इधर उधर किसी के फेस पे देखोगे, आपका ब्लॉगिंग अच्छा नहीं होगा और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, प्लस में ऑडियंस को देखने में भी मजा नहीं आएगा वीडियो। तो इसलिए आप जब भी बात कर रहे हो कैमरे से, तो कैमरे के लेंस पे देखना है, इधर उधर आपको कहीं नहीं देखना है। यहाँ पे देखोगे तो आपको कॉन्फिडेंस फील आएगा, प्लस में लोगों को देखने में भी मजा आएगा। मैंने बता दिया ना। बाकी इसके अलावा हाथ में कैसे मोड़ना, आगे पीछे करना, सब बता ही दिया। देखो बेसिकली एक बार फिर से समझाया, तो ऐसे फ़ोन होता है, फ़ोन नॉर्मली ऐसे सबका होता है। अगर आपको ब्लॉगिंग करना है, कैमरा ओपन करके ऐसे कर लेना है, पीछे पीछे। एक ये ट्रिक हो गया, ज़्यादा लंबा नहीं करना है, इतने पे रखना है, हेड के सामने रखना है और कैमरे पे देख के बात करना है। और इसके अलावा अगर पीछे का दिखाना है तो ऐसे घुमा दो, ऐसे ऐसे भी ऐसे घुमा सकते हो, या फिर एक ऐसे भी घुमा सकते हो। ऐसे वाला जो घुमाओगे ना, इसमें क्रॉप करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे वाला घुमाओगे तो इसमें एडिट फिडिट नहीं करना, वीडियो एकदम सेम एंगल में रहेगा। अब बात आता है कि मान लो ये हाथ से शूट नहीं कर रहे हो, तो इस हाथ से शूट करना है, तो फिर क्या करें अंकित भाई? तो देखो सिंपली इस हाथ में फ़ोन पकड़ लेना है, ऐसे फ़ोन पकड़ लोगे और इसको ऐसे घुमा दो। कैमरे जो लेंस है इस साइड होना चाहिए, अपोजिट साइड। तो ऐसे घुमा के ऐसे ब्लॉगिंग कर सकते हो। और इसके अलावा इसमें भी घुमाना है तो सेम ऐसे सिस्टम कर सकते हो इसको, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, समझ रहे हो? ऐसे भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो। और अगर आप पीछे का ज़्यादा ले रहे हो, मान लो जैसे आप ये बोल बोल के थक गए, आपको ऐसे घुमा के और मान लो ऐसे पकड़ लो। जैसे मान लो मैं सिंपल भाषा में बताता हूँ, मैं जैसे यूज करता हूँ, मान लो ऐसे ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, अब मेरे को पीछे का फटाक से दिखाना है, ऐसे घुमाऊंगा और इस हाथ पे शिफ्ट कर लूँगा ऐसे। देखो मेरा एडिट करने का वो क्रॉप भी नहीं करना पड़ेगा और मजे में मैं पकड़ लिया। अब फिर से मेरे को उसी पोजीशन में स्विच होना है, तो यहाँ पे ऐसे पकड़ूंगा, ऐसे आ जाऊँगा। देखो वो जो ही पोजीशन हो गया। मेरे को ऐसे घुमाने का ऐसे ऐसे मतलब ऐसे मतलब इसमें ना ऐसे मतलब कैसे, रुको ऐसे करके ऐसे घुमाने की जरूरत नहीं है। ऐसे करके ऐसे कर लो, पीछे हो गया, ऐसे कर लो, आगे हो गया,
समझ रहे हो ना। और फ्रंट वाले एंगल से भी शूट करा जाता है, बहुत लोग करते हैं, लेकिन आप ज़्यादा कोशिश करना कि पीछे वाले कैमरे से ही करो। हालांकि बहुत लोग अपना फेस देख के भी बात करते हैं, जैसे अब देखो मैं फ्रंट वाला कैमरा आपके सामने चालू करता हूँ, देखो मान लो ऐसे फ्रंट वाला हम शूट करते हैं, तो ये उतना ठीक है, लेकिन इसमें वाइड एंगल नहीं होता ना, उतना एरिया कैप्चर नहीं होगा। इतना दूर पे करके आपको इतना एरिया कैप्चर करना पड़ेगा, देख एकरा में देखा हुआ इतना एरिया कैप्चर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी रिकॉर्ड करूँगा तो फिर डालेगा पड़ी। तो ये चीज़ें इतना मतलब आपको दूर के पकड़ के, अब इतना दूर पे रिकॉर्ड करोगे तो फिर भाई आपका आवाज़ अच्छा नहीं आएगा। तो इसीलिए वाइड एंगल में क्या है ना, इतने पे ही आप शूट करोगे ना बहुत चीज़ एरिया कैप्चर हो जाएगा और आपका आवाज़ भी अच्छा आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैं तो कहूँगा फ्रंट भी यूज कर सकते हो, फ्रंट भी खराब नहीं है, लेकिन फिर वही बात आ जाता है ना कि वाइड एंगल नहीं होता फ्रंट में उतना। तो सब चीज़ सब जगह मज़ा नहीं है ना भाई, पीछे वाले से ही करो, कॉन्फिडेंस पीछे वाले से ही आएगा। आप अपना फेस नहीं देखोगे, बोलोगे सिर्फ, तो ये चीज़ है। और मान लो मार्केट में ब्लॉगिंग कर रहे हो तो आप ब्राइटनेस कम कर दो, कोई आपका फेस नहीं देख पाएगा। और ऐसे भी करके आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, ऐसे भी करके। तो बहुत तरीका है भाई, लेकिन हाँ सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया। ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं होता है, ज़्यादा तामझाम समझाऊंगा ना तो आप अलग ट्रैक पे चले जाओगे। सिंपल जितना होता है मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। प्रैक्टिस करो, ये एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन 20 दिन प्रैक्टिस करो, तब जाके आप इसका मास्टर बन जाओगे। और इसके लिए भाई अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैं इतना अच्छे से मोड़ मार लेता हूँ, इसके लिए थोड़ा सा टाइम दिया हूँ, इसीलिए मैं अच्छे से मोड़ मार ले रहा हूँ। आप भी कर सकते हो, 10-15 दिन हैबिट करोगे ना, डेली 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 डेली, तो मजे में आपको भी आदत हो जाएगा। जैसे सौरभ जोशी को, हर ब्लॉगर को आदत हो चुका है। इसमें कोई वो नहीं है, ट्रिक फ्रिक नहीं है, इसमें कोई तामझाम नहीं है, ये सिंपल है एकदम। समझ रहे हो ना, हर एक क्रिएटर ऐसे ही यूज करते हैं फ़ोन अपना। तो यही कहानी है। अगर मान लो एक बार में समझ नहीं आया तो दोबारा वीडियो प्ले करके देख लेना, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। मैंने हर एक चीज़ कवर कर ही दिया है। किसी चीज़ से रिलेटेड कुछ और क्वेरी हो, कुछ और जानकारी हो, मैंने एक बार मैं आपको वीडियो कैमरा का वो भी दिखाया था। चलो ये है याद है, देखो पीछे कैमरा का सेटिंग ये होना चाहिए। अगर आईफोन शूट करो HD में 60 FPS, इसमें क्या होगा कि आपका ज़्यादा वो क्वालिटी भी ख़त्म नहीं होगा और प्लस में आपका वो स्टोरेज भी नहीं भरेगा। यही FPS है। इसको देखो 30 FPS कर दूंगा ना, देखो इस पर क्लिक करा 30 FPS हो गया, देखो सेक होने लगा ना, देखो सेक हो रहा है ना। और ये 60 रहेगा तो एकदम स्मूथ रहेगा, देखो कितना स्मूथ है वीडियो। तो मेन FPS पे डिपेंड करता है, मतलब 1 सेकंड में ये 60 फोटो क्लिक करके वीडियो बनाएगा। अब वहीं 30 FPS पे होगा तो 1 सेकंड में 30 फोटो क्लिक करेगा और वीडियो बनाएगा। तो दोनों में डिफरेंस हो गया ना, एक तरफ 30 फोटो, एक तरफ 60 फोटो, तो डिफरेंस हो रहा है ना भाई। तो यही कहानी है, यही कहना चाहूँगा कि पूरा डिटेल में समझा दिया। कम मिनट के बन गई, चलो आई होप आप सभी को मजा आएगा। कुछ भी जानकारी चाहिए और ब्लॉगिंग से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन खुला है, बिंदास पूछ सकते हो। रिपीट करके एक बार वीडियो देख लेना अगर आपको समझ नहीं आया हो तो। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई दिल से। जय हिंद सभी को, राधे राधे, बाय बाय।